Good morning, dear learners. I hope you will be fine. Today I am here again for another lecture of mathematics class 9th, and today exercise 1.6 unit number 1. Today we will discuss exercise 1.6, and there are two methods in this exercise. The methods names are matrix inverse method and Cramer rule. यानी इस एक्सरसाइज में दो मेन मेथड यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला एक इन्वर्स मेथड और एक क्रैमर रूल. बट टुडे वी विल डिस्कस जस्ट मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, और क्रैमर रूल को हम फर्दर फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज यूज़ मैट्रिसेस, कि हमने मैट्रिसेस को यूज़ करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड. कि उसने ये कहा है कि क्वेश्चन जो है वो आपको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में दिया गया होगा और आपने उसको सॉल्व करना है यूज़ मैट्रिसेस की फॉर्म में, उन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. इन क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Here is the value 4x plus 2y is equal to 8, 3x minus y is equal to minus 1. Okay जी, these are the left hand sided value 4x plus 2y, 3x minus y. You can check carefully that here are two main variables x and y. इस क्वेश्चन में दो मेन वेरिएबल्स हैं जो कि हैं x और y, और उनके साथ हमारे पास है कोफिशिएंट 4, 2, 3 एंड y. यानी इस x के साथ कोफिशिएंट है 4, y के साथ 2, x के साथ 3, और यहाँ y के साथ कोई वैल्यू नहीं, इट्स मीन यहाँ पर है 1. जहाँ पर भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू ना हो वहाँ पर हमेशा 1 होता है. अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को जो है, जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट है, उन वैल्यूज़ को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे ए मैट्रिक्स का. लाइक इस x के साथ है 4, देन यहाँ पर है 2 के साथ प्लस है वो हम राइट नहीं करेंगे. हेयर इज़ 3 एंड हेयर इज़ 1, और 1 के साथ माइनस साइन है वो हम राइट कर देंगे. इट्स ए मैट्रिक्स. इसके बाद हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं वेरिएबल्स हैं x और y. x और y वेरिएबल्स को हम कैपिटल X सेट का नाम दे देंगे कि कैपिटल X ये हमारे पास मैट्रिक्स है x और y. यानी x वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल x और y मौजूद हैं, विच वी हैव टू फाइंड, जिनको हमने फाइंड आउट करना है, जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो बेसिक वैल्यूज़ थी जिनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. लाइक जो x वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट थे उनको हमने ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो वेरिएबल जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको हमने x मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया. अब आ रहा है हमारे पास थर्ड, यानी राइट हैंड साइड के मतलब सेकंड साइड पर जो वैल्यूज़ हैं राइट हैंड साइड वाली, ठीक है. दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज़, बिकॉज उनके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, और इन कांस्टेंट वैल्यू को जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे बी का, लाइक 8 एंड -1. अगर आप इसी के अकॉर्डिंग देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, जिसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या आया है, दो मैट्रिक्स आए हैं आपके पास, एक A और दूसरा X. यहाँ से हमारे दो मैट्रिक्स निकले हैं. देन इक्वल साइन. राइट हैंड साइड पर जो है वो हमारा मैट्रिक्स जो निकला है वो है B. यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है AX इज इक्वल टू B. बट यू कैन चेक केयरफुली दैट वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y, कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. और ये हमारा स्टार्टिंग से मैथ का रूल है कि जिस चीज़ की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जस्ट उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं. उसके साथ कोई भी वैल्यू हो जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं चाहिए, उसको हम राइट हैंड साइड पर ले आते हैं. सिंपली फॉर्म में जैसे हम छोटी क्लासेस में बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो हम उसको सेकेंड साइड पर जब लेके आएंगे वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी. सेम एज इट लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पर वो जाकर डिवाइड होगी, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई होगी. लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये x है जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, हमें
जस्ट क्योंकि x के अंदर हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी, a हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं चाहिए। जब हम a को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ये हो जाएगा a का इन्वर्स और b वैसे ही राइट हैंड साइड पर मौजूद है। ये हमारे पास एक फार्मूला, एक बेसिक इक्वेशन बन गई कि x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, जिसको हमने फर्दर आगे लेके चलना है और इसी के अंदर से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें या इस फार्मूले को देखें तो x हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जो कि है x एंड y। आफ्टर डैट a इन्वर्स, हमारे पास a मैट्रिक्स मौजूद है जबकि a इन्वर्स मौजूद नहीं है। उसके बाद बी मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है 8 एंड -1, यानी इन तीनों मैट्रिसेस में एक चीज़ हमारे पास मालूम नहीं है जो कि है ए इन्वर्स, और जब तक हम ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इन्वर्स। आई एम राइटिंग हियर ए इन्वर्स, और जैसे कि प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हम बार बार फाइंड आउट कर चुके हैं कि किसी भी वैल्यू का इन्वर्स कैसे लिया जाता है और इन्वर्स लेने का तरीकाकार क्या है। तो जिस भी वैल्यू का आपने इन्वर्स लेना है उस वैल्यू का आप पहले लेंगे एडजॉइंट और उसके बाद उसी वैल्यू का आप लेंगे डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला है ए इन्वर्स लेने का कि आप उसी वैल्यू का एडजॉइंट भी लेंगे और डिटर्मिनेंट भी लेंगे। तो सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, उसके लिए हमें चाहिए ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 3 -1, 4 2 3 -1, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट कैसे लेते हैं वो बार बार हर लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो मेन डायगोनल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारा फर्स्ट डायगोनल है हम उसकी जो है वो प्लेस यानी उसकी जगह बदल देते हैं। तो उसमें क्या होगा, 4 अगर यहाँ ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे डायगोनल प्लेस में, और यहाँ -1 ऊपर चला गया। जो हमारा सेकंड डायगोनल है हम उसके हमेशा साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इट विल चेंज इन नेगेटिव फॉर्म, एंड हेयर 3 विल चेंज ऑल्सो इन नेगेटिव फॉर्म। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट। उसके लिए हमें दोबारा चाहिए ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हमारे पास 4 2 3 एंड -1। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट के लिए भी वही तरीकाकार जो हम हर लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली करते हैं कि पहले आप फर्स्ट डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन आएगा माइनस का। फिर हम सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 -3 to the 6। A determinant equal to minus minus plus 6 and 4 10, 6 is a big value, so minus sign we will use. Now we will put these two matrix, these two values like adjoint of A and A का determinant in A inverse formula. A inverse is equal to adjoint of A is -1, -2, -3 and 4 divided by -10. Here we will separate -10 in the division form separately, and we will mention matrix separate like this. This is the correct form of A inverse. अब हम क्या करेंगे, इस A inverse को जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई है उसको इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे, और आगे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यूज़ लेना फर्दर ईजी हो जाएगा। ओके जी, अब अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। द प्लेस ऑफ x हम राइट करेंगे x का मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है x एंड y, यानी जिसके अंदर x y वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। द प्लेस ऑफ a इनवर्स जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये हम राइट करेंगे वैल्यूज़ -1/10, देन मैट्रिक्स वैल्यू -1, -2, -3 एंड 4। After that B matrix, and the values of B matrix are 8, -1, x, y. -1/10 will be like this. Now we will multiply these two matrices, and first row
first column. -1 first value, then here first value 8, -1 multiply by 8. यहाँ पर हम सिंपली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो सेंटर में प्लस साइन लगेगा. सेकेंड वैल्यू विल मल्टीप्लाई विद सेकेंड. जब हम सेकेंड वैल्यू लिखेंगे तो डबल साइन यूज होगा, वी विल पुट द राउंड ब्रैकेट. मल्टीप्लाई बाय -1, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ माइनस साइन, सो आई पुट हियर राउंड ब्रैकेट. -8 1 दा 8. आफ्टर डैट यहाँ पर अब हमारे पास ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और स्टार्ट में अब पॉजिटिव साइन, 3 साइन यूज हो गए, प्लस माइनस फिर माइनस. सबसे पहले हम ये सेंटर वाले दोनों माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस. जब प्लस आ जाएगा उस प्लस को दोबारा इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस 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 2 1 दा 2, देन -3 8 दा 24, like plus minus minus 4 1 दा 4. Plus minus minus 8 minus 2 6, 8 is a big value, so minus sign. Minus minus plus 24 plus 4 28, 24 is a big value, so minus sign. ये हमारे पास मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में आंसर या वैल्यू आ गई है. अब हमने क्या करना है कि फर्दर हमारे पास जो मैट्रिक्स के बाहर -1/10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है ये -1/10 मैट्रिक्स के बाहर है, उसके और मैट्रिक्स के सेंटर में यहाँ पे कोई साइन नहीं है. इट्स मीन -1/10 अंदर वाली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, लाइक -1/10 मल्टीप्लाई बाय -6, -1/10 मल्टीप्लाई बाय -28. माइनस माइनस प्लस, ठीक. फिर 6 और 10 आपस में इनकी कटिंग होगी, ठीक है, सेम टेबल पर डिवाइड होंगे, कट होंगे, लाइक 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 3 1 दा 3 बाय 5. सेकेंड वैल्यू माइनस माइनस प्लस, अगेन 10 and 28 both will divide on table number 2. So 2 1 the 2, 2 4 the 8 and 2 5 the 10. It will be 14 by 5. ठीक है, ये हमारे पास देखें x in front of x पॉजिटिव 3 by 5, in front of y पॉजिटिव 14 by 5. इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 by 5 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 14 by 5. We will write these values, this answer in the solution set. We will write here solution set, or you can write SS like solution set like this. Solution set, firstly we will write the value of x 3 by 5, then write value of 14 by 5. You can write like this also in the answer, x value 3 by 5, y value is equal to 14 by 5. ओके डियर लर्नर्स, आई होप कि आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे. ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इस लेक्चर के मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो इस क्वेश्चन के मुतालिक या इस लेक्चर के मुतालिक आपको ब्रीफली जो है वो फर्दर आपकी हेल्प कर सकें, आपसे डिस्कस कर सकें. थैंक यू सो मच.